हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाई इज फॉस्फर ब्रोंज एलॉय प्रेफर्ड फॉर द सस्पेंशन वायर ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है कि जो सस्पेंशन वायर होती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, उसके लिए फॉस्फर ब्रोंज एलॉय को क्यों प्रेफर किया जाता है. तुम्हारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? की कंसेप्ट की कंसेप्ट हमारा हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फर ब्रोंज एलॉय. प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फर ब्रोंज एलॉय. फॉस्फर ब्रोंज एलॉय यानी कि फॉस्फर ब्रोंज एलॉय के अंदर क्या प्रॉपर्टी है जो इसको सस्पेंशन वायर बनाने में यूज किया जाता है. फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है लो रीस्टोरिंग लो रीस्टोरिंग इसको सही से लिख लेते हैं. लो रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट यानी कि जो इस वायर का रीस्टोरिंग टॉर्क होगा उसकी वैल्यू कम होती है. एंड सेकंड जो है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी? हाई. एंड थर्ड जो प्रॉपर्टी है, ये रस्ट रेजिस्टेंट होती है. रस्ट रेजिस्टेंट रस्ट रेजिस्टेंट होंगी तो इस पे वेदर कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो ये तीन जो मुख्य प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से फॉस्फर ब्रोंज एलॉय है उसको सस्पेंशन वायर बनाने के लिए यूज किया जाता है. अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहें तो सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग? सॉल्यूशन, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमें दी गई है लो रीस्टोरिंग टॉर्क. लो रीस्टोरिंग टॉर्क यानी कि इसके अंदर दो सस्पेंशन वायर होती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर, एक अपर सस्पेंशन वायर एंड एक लोअर सस्पेंशन वायर. एंड इसको जो प्रीवियस कंडीशन के अंदर ले जाने के लिए जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है पर यूनिट ट्विस्ट के लिए इसकी वैल्यू वायर की फॉस्फोरस ब्रोंज एलॉय की जो वायर होती है उसकी वैल्यू कम होती है. सो अगर मैं देखना चाहूँ तो जो मेरे पास सेंसिटिविटी ऑफ करंट है, करंट सेंसिटिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है 1/c. एंड जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/c के. c हमारे पास क्या है? c हमारे पास है रीस्टोरिंग टॉर्क. c क्या है? रीस्टोरिंग टॉर्क. अगर रीस्टोरिंग टॉर्क जितना कम होगा उतनी ही मेरी करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगी. इसलिए रीस्टोरिंग टॉर्क कम हो उस वायर को यूज किया जाता है. अगर C की वैल्यू मेरे पास कम है तो मेरे पास करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू एंड जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी? ज्यादा होगी. सेकंड मेरे को दिया है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ये वेट की वजह से ब्रेक नहीं करेगी. डू नॉट ब्रेक यानी कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वेट होगा उसकी वजह से ये टूटेगी नहीं. एंड थर्ड जो है मेरे पास रस्ट रेजिस्टेंस है यानी कि वेदर कंडीशंस का कोई इफेक्ट नहीं होता. वेदर कंडीशंस डज नॉट अफेक्ट वेदर कंडीशन इसको अफेक्ट नहीं करती. सो ये हमारी तीन मुख्य प्रॉपर्टीज है फॉस्फर ब्रोंज एलॉय की जिसकी वजह से इसको सस्पेंशन वायर बनाने में यूज किया जाता है. दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.